हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। चलिए आइए देखते हैं फिर से क्लास 10 साइंस के 10 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को जो बार बार बोर्ड परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव देखिए आज के ऑब्जेक्टिव में हम लोग लिए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? वो कौन सा हार्मोन है जो इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है, ठीक है ना। तो उस हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन, ठीक है ना। ये हार्मोन है जिसको हम लोग आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुतों बार आया है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है ना। ग्रंथि यानी कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो कौन सी है? तो याद रखिएगा लीवर। लीवर जो है वो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसी को हम लोग यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत, ठीक ना। याद रखिएगा, लीवर या यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक ना। उसके बाद पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? वो कौन सा हार्मोन है जो पत्तियों को विलग्न यानी कि मुरझाने में सहायक होता है? तो याद रखिएगा, उस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक, ठीक ना, एब्सिसिक एसिड। देखिए इसमें नाम में ही इसका एसिड, ठीक ना, एब्सिसिक एसिड है। ये पादप हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझाने में सहायक होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? यानी कि दो तंत्रिकाओं हैं, तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली जगह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स, ठीक ना। याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अबटू यानी कि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन से धातु जो होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखिएगा, या किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखिएगा आयोडीन। क्या रखिएगा? आयोडीन। ये अधातु है, ठीक ना। तो आयोडीन चाहिए अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, कह रहा है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, ठीक ना। पुतली को साइज के जो नेत्र की पुतली होती है उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा, पुतली को साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। परितारिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे, खतरे के निशान के लिए कौन से रंग का प्रयोग होता है? वो कौन सा रंग है जिसको हम लोग क्या करते हैं? खतरे के निशान में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, उस रंग को हम लोग बोलते हैं लाल, ठीक ना। रेड कलर, जिसको नहीं कहते हैं रेड कलर, खतरा का निशान में प्रयुक्त होता है। रेलवे का सिग्नल भी होता है, देखिएगा रेड रंग का होता है, जिससे क्या होता है? ट्रेन रुक जाती है, ठीक है। खतरे के निशान में प्रयोग करते हैं। आगे, किस रंग का तरंग सबसे अधिक होता है? वो कौन सा रंग है जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है? तरंग सबसे ज्यादा? तो याद रखिएगा, तो ये भी लाल रंग है। ये क्वेश्चन मोस्ट भी यही क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंग सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। और किस रंग का तरंग सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का। याद रखिएगा। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पीओपी का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4.12H2O। क्या होता है? हाफ H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद 10 नंबर में, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो नींबू होता है ना वो खट्टा होता है। तो खट्टा जो भी चीज होगा उसमें अम्ल पाया जाएगा। तो पूछ रहा है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, नींबू में जो होता है ना वो सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप जरूर बताइए कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए यहाँ तक बने रहने आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। अगर लास्ट तक देख लिए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।